नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ सीएफपी के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल के रूप में बात करेंगे। दोस्तों, सीएफपी बोले तो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। हम आमतौर क्या ज़्यादातर तकरीबन पूरे भारत में सभी लोग बहुत कम लोगों को छोड़ दिया जाए 7 से 10% के आसपास ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में कुछ जानते हैं या कुछ करते हैं या इससे कुछ लाभ लेते हैं। अदरवाइज सारे लोग पता नहीं कौन से हिसाब से चल रहे हैं और उससे क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं आपको नज़र आता है। लोगों का आश्रित होता है कि गवर्नमेंट कुछ करे, सरकारों को दोष देना। अरे ये तो बहुत सारे देशों में सरकारें कुछ नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे देशों में जिन्हों को कर रही हैं, उनमें भी लोग अपना सीएफपी खुद रखते हैं, अपनी इंतजाम खुद रखते हैं। सरकार से जो मिलता है वो बोनस होता है। मान लीजिए सरकार से कोई एक छोटा-मोटा कोई पेंशन या कोई छोटा-मोटा मुआवज़ा मिल भी जाए, तो वो ऐड ऑन हो तो आपकी लाइफ को और सुखद बनाएगा। बजाय इसके कि आप उसी के ऊपर आश्रित हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल एग्जाम्पल के तौर पे ले, कोई आप सीएफपी की इम्पोर्टेंस डालना चाहते हो ना, तो किसी की अगर जैसे अभी डेथ के बाद किसी के साथ आप शमशान घाट में जाना पड़ जाए। मैं अभी इन्हीं दिनों में 2 अलग-अलग बल्कि 3 तीनों में ही बुजुर्ग थे। मैं गया और पहले में वो एक क्रिश्चियन फैमिली थी और बुजुर्ग लेडी थी। तो क्योंकि वो काफ़ी एजेड थी, उनका कोई इंश्योरेंस या कुछ नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और वो प्रॉपर्टीज़ बच्चों को मिली। ये एक और उनकी हस्बैंड क्योंकि डिफेंस में थे तो उन्हें ताउम्र पेंशन आती रही, मेडिकल का इंतजाम खुद ही होता रहा। तो बच्चों के ऊपर कोई आश्रित नहीं थे, इसलिए बच्चों ने बहुत इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ दिया और वो सब कुछ बच्चे काबिल भी थे। और सेकंड मैं इन्हीं दिनों में एक दूसरी जगह गया, वहाँ पे भी एक बुजुर्ग की डेथ हुई। यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा दुःख हुआ। 2 काबिल बच्चे थे, रादर 3, एक बिटिया है, वो अ, भी मैरिड है मगर समझ लीजिए कि उनके डिवोर्स वगैरह। और ऐसी सिचुएशन में उनके जो माताजी थे, वो पिछले 2-1 साल से कैंसर का शिकार रहे। कितना खर्चा हुआ, क्या बहुत मतलब पूरे के पूरे परिवार को हिला के रख देने वाली एक परिवार का सदस्य जाना तो एक बहुत, बहुत, बहुत ऐसा लॉस है जिसे कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। ये तो कुदरत का ऐसा हुआ जिसमें हर व्यक्ति दहल जाता है, बहुत मुश्किल से सँभल पाता है। लेकिन जो मेडिक्लेम या ऐसी चीज़ें ना होने के कारण जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के ऊपर खर्चे हुए, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि लोगों को सीएफपी के बारे में नहीं पता होती और लोग इग्नोर करके जाते हैं। और तीसरा जो बहुत अभी रिसेंटली उनके जो बुजुर्ग माताजी गए, वो भी मतलब आप उनके देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उनकी 1 बेटी 2 बेटी और 2 बेटे हैं। बेटियाँ ऐसी जगह शादी हुई हैं जो करोड़पति वर्ड बहुत छोटा उनके लिए। बेटे दोनों इतने काबिल हैं कि उनकी अ, वेस्ट दिल्ली में बहुत बड़े कारोबार है। तो उनको भी उन्होंने माँ को मतलब फूलों से ज़्यादा नाजुक तरीके से रखा हुआ था, पूरी इज्जत, पूरा मान-सम्मान। ऐसी सूरत में और माँ-बाप का वो वाला लेवल का मान-सम्मान जो पिताजी के समय होता था, वो करते रहना, ये पैसे के साथ ही संभव है। और अगर पैसा नहीं है, तो जैसा कि होता ही है कई केसेस में, बहुत दिक्कत होती है। और ऐसा ना हो, इसलिए ये सीएफपी की इम्पोर्टेंस है। लोग आमतौर पे किसी के अंत्येष्टि या भोग पर मिलते हैं तो कहते हैं कितना इंश्योरेंस था इनका? क्या मिलने वाला है? अमाउंट क्या होगा? उन्हें अपने नज़दीकी होने का एक
पल्ला झाड़ने का मौका चाहिए होता है कि यार कल को 2 5 20 लाख वहाँ से कुछ आ जाए तो हमें अब साइड से निकलने का मौका मिल जाए। तो अगर लोगों को ये सोच है, संसार की ये सोच है, तो आपको भी तो अपने बारे में सोच होनी चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।